राधे कृष्ण विरेचनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथसार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि प्रेम की असली परिभाषा क्या है? क्या प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम है या उस त्याग का, उस श्रद्धा का जो किसी को अमर कर दे? आज हम आपको ऐसी ही प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल इस संसार की सबसे पहली प्रेम कथा मानी जाती है, बल्कि ये कथा करोड़ों दिलों को प्रेरणा देती है। ये कहानी है शिव और सती की। एक ऐसी कहानी जिसमें न कोई शर्त है, न कोई बंधन, बस अडिग विश्वास। एक ऐसा प्रेम जिसमें केवल रंग नहीं बल्कि दुख का संग भी था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्रेम का सौंदर्य तो था ही, लेकिन उसके पीछे छिपा दर्द भी उतना ही गहरा था। शिव जो स्वयं सन्यासी थे, जिनके लिए संसार मायने नहीं रखता था, और सती जिन्होंने अपने समर्पण और श्रद्धा से पूरे संसार को दिखा दिया कि प्रेम में कितनी शक्ति होती है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये त्याग की, आग की परीक्षा की और एक नई शुरुआत की कहानी है। एक ऐसा अंत जो नए युग की शुरुआत बन गया। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए उस अमर प्रेम कथा को जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया? उस सती कथा को जो हमें सिखाती है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि हर हाल में निभाने का नाम है। आइए शुरू करते हैं इस संसार की सबसे पहली और सबसे महान प्रेम कहानी को, शिव और सती की अमर कथा। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को रचा। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान परंतु उतने ही अहंकारी। दक्ष को अपनी योग्यता, अपनी शक्ति और अपने सृष्टिकर्ता के कुल से उत्पन्न होने का बड़ा ही अभिमान था। दक्ष प्रजापति की अनेकों पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं, किंतु दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयनी हो। दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते कई दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने इस सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बाल्यकाल में ही कई ऐसी अलौकिक कृत्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय की लहरों में डूब जाना पड़ा। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अभिलाषा थी कि वो अपनी इस कन्या का विवाह किसी महान देवता, किसी वैभवशाली राजकुमार या किसी प्रतिष्ठित गृहस्थ से करेगा। उसे ये कल्पना भी नहीं थी कि उसकी पुत्री का हृदय वहां बंध चुका था जहां वैभव का कहीं मोल नहीं, जहां वैराग्य ही आभूषण है। भगवान शिव देवी सती सहित 55 में ही विचित्र स्वभाव की थी। अन्य कन्याओं की तरह ना तो उन्हें श्रृंगार में रुचि थी, ना ही राजसी जीवन की भव्यता में। जब जब वो शिव की चर्चा सुनती, जब किसी ऋषि द्वारा शिव की महिमा का वर्णन होता, उनका हृदय गहरे भावों से भर उठता। शिव जो शमशान वासी हैं, जो मृग चर्म धारण करते हैं, जो भस्म रमाते हैं और सर्पों को आभूषण की तरह पहनते हैं, आम कन्याओं के लिए ये भय का कारण होता है, पर सती के लिए यही शिव उनके अंतर मन में बस चुके थे। धीरे धीरे ये आकर्षण भक्ति में बदलता गया और भक्ति प्रेम में। अब सती का एक ही लक्ष्य था, शिव को पति रूप में प्राप्त करना। पर यह मार्ग आसान नहीं था। जब दक्ष को सती की इच्छा का आभास हुआ तो वो क्रोधित हो उठा। उसकी आंखों में तो शिव एक जंगल में भटकने वाले योगी मात्र थे। उसने सती को समझाने का प्रयास किया कि वो किसी योग्य राजसी और सामान्य वर को चुने, पर सती अब निर्णय कर चुकी थी।
उन्हें किसी धन वैभव या पद की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें चाहिए था वो परम पुरुष जो संन्यास में भी पूर्ण है, जो मौन में भी संपूर्ण है। और इसी लक्ष्य के लिए सती ने आरंभ की कठोर तपस्या। पर्वतों की गुफाओं में प्रचंड वायु और मुसलधार वर्षा के बीच सती ने अन्न और जल तक को त्याग दिया। वो पृथ्वी पर खुले आकाश के नीचे बैठकर निद्रा से भी विमुख केवल भगवान शिव के ध्यान में लीन रही। दिन, सप्ताह और महीने बीत गए। उनकी कठोर तपस्या देखकर स्वयं देवता तक चकित रह गए। ये कैसे संभव था कि एक कोमल कन्या इतनी अद्भुत साधना कर रही है? जब उनकी तपस्या की अग्नि ने तीनों लोकों को झकझोरना शुरू कर दिया, तब अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार करने का निश्चय किया। परंतु ये तो आगे की कथा है। अभी तो एक पिता के अहंकार और एक पुत्री के समर्पण की टकराहट की शुरुआत हुई। एक ओर दक्ष चाहते थे कि सती उसके राजनैतिक सपनों की सीढ़ी बने, तो दूसरी ओर सती के रोम रोम में बस एक ही नाम गूंज रहा था, शिव। यही संघर्ष इस अमर प्रेम कथा की पहली चिंगारी बनी। और वही चिंगारी आगे चलकर एक भीषण अग्निकांड में बदलने वाली थी। सती अपने तप में डूबी रही। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, शिव को पाना। जब उनकी भक्ति ने चरम सीमा छुई, तब प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। शिव मुस्कुराए और कुछ क्षण में ही उस तपस्विनी के सम्मुख आकर खड़े हुए। जब सती ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने वही थे जिनके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। शिव ने उनकी तपस्या, प्रेम और अटल श्रद्धा को निहारा और कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य कर देता है। आज मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। परंतु जब दक्ष को इस बात की सूचना मिली कि भगवान माता सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है, तब दक्ष के क्रोध की अग्नि भड़क उठी। वो नहीं चाहते थे कि सती और शिव का विवाह हो। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत समझाया, कहा कि सती आदिशक्ति का अवतार है। आदिशक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अब सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। यद्यपि भगवान शिव दक्ष के जय माता, किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। घटना इस प्रकार थी। एक बार ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र थे। भगवान शिव भी एक ओर बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को किसी के मान और किसी के अपमान से क्या मतलब? वे तो समदर्शी हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत दिखाई पड़ता है। जहाँ अमृत होता है वहाँ कड़वाहट और कसैलेपन का क्या काम? भगवान शिव कैलाश में दिन रात राम राम कहा करते थे। एक दिन सती के मन में जिज्ञासा हो उठी। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से प्रश्न किया, आप राम राम क्यों कहते हैं? राम कौन है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, राम आदि पुरुष हैं, स्वयंभू हैं, मेरे आराध्य हैं, सगुण भी है, निर्गुण भी है। किंतु सती के कंठ के नीचे ये बात उतरी नहीं। वे सोचने लगी, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वे तो आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में दंडक वन में उन्मत्तों की भांति विचरण कर रहे हैं।
वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछ रहे हैं। यदि वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? सती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। सीता का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और राम के सामने प्रकट हुई। भगवान राम ने सती को सीता के रूप में देखकर कहा, माता, आप एकाकी इस वन में क्यों घूम रही हैं? बाबा विश्वनाथ कहाँ हैं? राम का प्रश्न सुनकर सती से कुछ उत्तर देते नहीं बना। वे अदृश्य हो गईं और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने व्यर्थ ही राम पर संदेह किया। राम सचमुच आदि पुरुष के अवतार हैं। सती जब लौट कर कैलाश गई तो भगवान शिव ने उन्हें आते देख कहा, सती, तुमने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। सीता मेरी आराध्य है, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिव जी का कथन सुनकर सती अत्यंत दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था? शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? शिव जी समाधिष्ट हो गए। सती दुख और पश्चाताप के लहरों में डूबने लगी। उन्हीं दिनों सती के पिता कनकल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि उनके मन में शिव जी के प्रति ईर्ष्या थी। सती को जब ये ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ की रचना की है, तो उनका मन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बेचैन हो उठा। शिव जी समाधिष्ठ थे। अंततः वे शिव जी से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली गईं। कहीं कहीं सती के पितृ गृह जाने का वर्णन एक दूसरे रूप में इस प्रकार मिलता है। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई दिए। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने यज्ञ की रचना की है। देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वो मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के अवसर पर अवश्य मेरी बहनें आएंगी, उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है और पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। किंतु सती पीहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी कर दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु उनसे किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी है और भूतों का नायक है। वो तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता था? अब तो आ ही गई हूँ। पिता के
कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड को धू धू करती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, परंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृ श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिख रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। वो तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला है और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो गए, उनकी भौवें कुटिल हो गईं। उनका मुख मंडल सूर्य के मुख के माफिक तेजोदित हो गया। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उस कैलाशपति के लिए उन शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ती है। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछलकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार शिव के कानों में पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल पहुंचे। सती के जले हुए शव को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर जी के मन को व्याकुल कर दिया, जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य थे शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया है, वंदनीय बना दिया है। तो यही थी वो अमर प्रेम कथा, शिव और सती की एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम ने हर सीमा को तोड़ दिया। एक पिता का अभिमान, समाज की बंदिशें, कठिन तपस्या और अनगिनत बाधाओं के बावजूद सती ने अपने प्रेम को कभी कम नहीं होने दिया। और शिव, जिन्होंने सती के प्रेम और तपस्या को देखकर स्वयं अपनी साधना को त्याग दिया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। लेकिन ये सिर्फ यही खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी उस अग्नि परीक्षा की जिसने
न केवल इस प्रेम को अमर कर दिया बल्कि पूरे ब्रह्मांड को भी झकझोर कर रख दिया। सती का ये समर्पण हमें आज भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि सच्चा त्याग, श्रद्धा और अडिग विश्वास का नाम है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे आप अपने दिल में सहेजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि प्रेम वही है जो हमें ऊंचा उठाए, हमारे भीतर श्रद्धा और साहस जगा दे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, प्रेम केवल शब्दों का नहीं, आत्मा का बंधन है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।